आर्थिक राजधानी इंदौर में आगामी 2023 जनवरी में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर शहर के सामाजिक संगठन प्रबुद्धजनों से महापौर द्वारा विचार विमर्श को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त की गई। शहरवासियों ने इंदौर शहर को लेकर इंदौर महापौर को कई तरह की विसंगतियों के बारे में अवगत कराया। इंदौर की भाव प्रकटीकरण की दृष्टि से इंदौर को इसका अवसर मिला है। अवसर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय मतलब वो हिंदुस्तान के लोग जो पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में गए, वहीं बस गए, लेकिन भारत की हमेशा वो चिंता करते रहे, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो। तो भारत की संस्कृति को दुनिया में ले जाने वाले जो लोग हैं, ऐसे प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में शुरू हुआ, जो लगातार होता रहा। 2021 का जरूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था, लेकिन ये इंदौर के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस बार 8, 9, 10 ये 3 दिनों का सम्मेलन इंदौर में आयोजित होने वाला है, जिसमें लगभग 4000 प्रवासी भारतीय अलग अलग 80 देशों से यहाँ रहकर देश के प्रति उनके सुझाव, देश के प्रति उनके किए हुए काम और आगे उनका देश के प्रति क्या भाव है, इस पर चिंतन होगा, अपनी बात रखेगा। तो ऐसा इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया में भारत दूसरे नंबर का ऐसा राष्ट्र है जिसका डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा इंडियन डायस्पोरा का एक छोटा सा रूप इंदौर में 3 दिन रहने वाला है। उनके साथ उनका परिवार भी रहेगा। तो इंदौर की हमेशा अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है। उस संस्कृति को हम पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से और पूरे भाव से करें। इस तैयारी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो आपकी सहभागिता, आपके सुझाव और उन सुझावों को उसी भाव से पूरा करने का काम। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो हमने प्लानिंग की है वो एक बार हम आपके सामने रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या और सुधार हो सकते हैं, डेकोरेशन की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, या ऐसे कुछ फेस चेंज करने के काम जो आप सुझाव दें। साथ ही इमोशंस और भाव प्रकट करने वाला जो भाव है या कार्यक्रम है या डेकोरेशन है, उसके भी सुझाव अलग अलग विधा से मिलें। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब हमारे घर का बच्चा, भाई या बहन विदेश पढ़ने जाता है और पढ़कर जब यहाँ की संस्कृति खराब हो रही है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ना कहाँ है, मतलब कोई भी चीज़ है, कहाँ रेगुलेशन की ना ज़रूरत है, वहाँ रेगुलेशन होना चाहिए। कहाँ है ना, मतलब ऐसा एक 21st सेंचुरी का सिटी है ना, कैसे दुनिया के समक्ष में ना हमको रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सेम टाइम हमारी है ना कल्चर, हमारी है ना परंपरा, ट्रेडिशन, उसको भी है ना प्रिजर्व करने ज़रूरी है। एक बैलेंस अप्रोच है, मतलब हमको लेना है। उसको लेकर है ना, मतलब सभी स्टेक होल्डर के साथ है ना हम लोग बैठेंगे। मैं भी नया हूँ सिटी के लिए, एंड मुझे लग रहा है पुलिस और स्टेक होल्डर्स हैं, इवन होटल, रेस्टोरेंट्स, पब्स और हमारी है ना कल्चर से ना जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के साथ है ना बैठ के आई थिंक प्रॉब्ली ऐसे एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाएंगे। एंड लगातार है ना रेगुलेटरी है ना कहाँ करना है, कहाँ ज़रूरत है, वहाँ है ना रेगुलेट करते हुए मतलब सारी चीज़ों को आगे जारी कैसे रख सकते हैं, किस प्रकार को इसको संचालित किया जा सकता है, उसके लेकर है ना निर्णय लेंगे। थैंक यू सर। आपके बारे में कहा जाता है बहुत लकी हैं, जिस जिले में
मैम, भारतीय प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, किस तरीके की जो निगम है अपनी भूमिका निभाने वाला है? आज कई लोगों से चर्चा भी हुई, सभी ने अपने अपने मत भी दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा होगी और उस पर ध्यान में रखा जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर 2-3 प्रकार की तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। तैयारियों का जो प्रकार है वो एक शहर किस प्रकार से दिखे आने वाले लोगों को जनवरी महीने में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के है। दूसरा, लोगों की जनभागीदारी इसमें कैसे हो, इस विषय को लेकर है। इसी को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। जो जनभागीदारी से संबंधित बैठक है उसमें कई सारे सुझाव हैं, एसोसिएशन से कई लोगों ने जवाबदारियां ली हैं, तो ये आगे हम लोग इसको कैसे मटेरियलाइज करेंगे, इस पे काम करेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो एक्सपीरियंस रहे वो आने वाले लोगों के लिए अच्छा रहे और उनको लगे कि वो किसी घर अपने वापस आए हैं, इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैम, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जो काम है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक सम्मेलन रहेगा तक तो क्या ये जो काम है वो पूर्ण? क्योंकि अपने पास 40 दिवस हैं, अपनी जो तैयारी है वो इसी प्रकार से की गई है कि सारे काम अपने 31 दिसंबर तक निपट जाएं और टीम दिन रात काम करे, डेफिनेटली काम खत्म हो जाएंगे। मैम, इसके लिए जो राजवाड़ा है, छतरियाँ हैं, जिसका रिनोवेटेड का काम चल रहा था, तो क्या वो भारतीय प्रवासी सम्मेलन के लिए खोला जाएगा या जब तक? राजवाड़ा और छतरियों का काम लगभग समाप्त हो चुका है। ये सभी स्थल दर्शनीय स्थल हैं और ये प्रवासियों के लिए खुले रहेंगे, साफ रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, लाइट्स रहेंगी इनमें। साथ ही कलाकारों का प्रदर्शन भी रहेगा ताकि लोग न सिर्फ यहाँ विजिट करें बल्कि यहाँ के एक्सपीरियंस को भी एंजॉय कर सकें। मैम, विशेष मैं नितिन अग्रवाल, पाथ इंडिया लिमिटेड महू से हूँ। मैंने अभी महापौर जी को 2 सुझाव दिए कि एक तो जो राज मोहल्ला से बड़े गणपति तक की सड़क है, जो सड़क चौड़ीकरण में बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी थी, उसमें से अधिकतर तो वापस रेनोवेट हो गई हैं। कई बिल्डिंग्स अभी भी टूटे हुए रूप में हैं, जो कि इंदौर की स्वच्छता के पे दाग हैं, उनको सुधार करना चाहिए। दूसरा, महू में एक आर्मी का म्यूज़ियम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है, तो मैंने निवेदन किया है कि जो प्रवासी भारतीय आएंगे उनके टूर प्रोग्राम में उस म्यूज़ियम को इंक्लूड किया जाए और उसको कोऑर्डिनेशन की पूरी जवाबदारी मैं लेने को तैयार हूँ। आर्मी के साथ परमिशन की और जितने गेस्ट आते हैं उनको व्यवस्थित रूप से उसका म्यूज़ियम का अवलोकन करने के लिए वो जवाबदारी पाथ इंडिया लिमिटेड लेने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सर, सुझाव दिए हैं, किस विषय में सुझाव दिए? वंदे मातरम। इंदौर के अंदर जो मैं अग्रवाल समाज से हूँ, गोविंद सिंगल। आज जो इस नक्षत्र गार्डन के अंदर समाज के अंदर जो उद्योगपति है, नागरिक है, उद्योगपति है, जिन्होंने आके आज महापौर से चर्चा की है, तो एक ये महापौर का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत अच्छा है कि आने वाले प्रवासी है जो उनको मेरा ऐसा सुझाव है कि उनको इंदौर की और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बतलाया जाए, उनके संबंध परिवार के अंदर रहने का, करने का, खाने का बतलाया जाए और थोड़ा संस्कृति पर बहुत महत्व दिया जाए। बाकी सफाई के अंदर इंदौर छठे नंबर पर आया है, इसके लिए भी उनको बतलाया जाए। आसपास के उद्योगों को भी उनको जानकारी दी जाए और जो हमारे धार्मिक स्थल है उनके बारे में भी उनका जो है बतलाया जाए प्रवासियों को। और मेन सुझाव ये है मेरा कि जो आने वाले प्रवासी है, जो संस्कृति है इंदौर की हो या मध्य प्रदेश की निर्माण की संस्कृति के, उनके लिए उनको बतलाया जाए, यही मेरा कहना है। मैं अग्रवाल समाज से हूँ, गोविंद सिंगल, पूर्व अध्यक्ष हूँ, अभी रिटायर्ड हुआ हूँ 1 महीने पहले।